जी सर। चलिए, आपको स्लाइड दिख रही है? जी यस सर। सर। चलिए, तो पहली चीज तो यह है, गुलशन कुमार, आता क्या क्या है थोड़ा हमें बता दीजिए कि आपको क्या क्या आता है, क्या नहीं आता है। बाकी तो हमें अपने हिसाब से चलना ही है। आता सर वही जो हाई स्कूल इंटर में पढ़ाया गया, नहीं नहीं, वैसे उसमें का जैसे कुछ बोलिए। कंटेंट पता है सर सर। समझ लीजिए कुछ नहीं आता है। हाँ, तो ऐसा कह दो ना कि सीधा सर हमें कुछ नहीं आता है, आपको ही पढ़ाना है। सर कुछ नहीं आता नहीं है। जी ऐसा सर। नहीं है सर। अरे कुछ का मतलब एक ही सर, मतलब जैसा आप ले चलेंगे वैसा चलेंगे। जी सर। जैसे संडे। हम ये थोड़ी ना करें कि तुम्हें कुछ नहीं आता है। जब तुम बी फार्मा कम कर रहे हो तो कुछ तो आता है, ऑब्वियसली बात जी सर। जी सर। है ना? तो हम करेंगे बिल्कुल जीरो से स्टार्ट, यानी मीन्स बिल्कुल बेसिक से। जी सर। ओके। हाँ सर, बिल्कुल बेसिक से कीजिए, शुरुआत से देखिए। हाँ, बिल्कुल बेसिक से होगा। क्योंकि अभी आदित्य पहले ज्वाइन कर चुका था कुछ, तो उसको तो बहुत सी चीजें पता होंगी कि क्या है क्या नहीं है। जी सर। यस सर। चलिए, फिर भी हम अब स्टार्ट करते हैं क्लास। जी सर। चलिए, तो अभी स्लाइड प्रॉपर दिख रही है, कोई इशू? नहीं नहीं है सर, सर। दिख रही है आराम। चलिए, तो आज का जो हमारा टॉपिक है, पहला डे वन है आज का, बेसिक्स ऑफ इंग्लिश। जी सर। बेसिक्स ऑफ इंग्लिश मीन्स हमें इंग्लिश का बेस पता होना चाहिए पहले, कि हमें क्या क्या चीजें आनी चाहिए। हम पढ़ लेते हैं बट हमें पता ही नहीं कि सब्जेक्ट क्या होता है, वर्ब कितने टाइप की होती है, ऑब्जेक्ट क्या कहलाता है क्या नहीं कहलाता है, कितना लेटर होते हैं, कितना साउंड होते हैं, कितना कॉन्सोनेंट होते हैं, कितना वोवेल होता है, कितना सेमी वोवेल होता है, क्या होता है क्या नहीं होता है। ओके। जी सर। चलिए, तो जी सर। बेसिक्स ऑफ इंग्लिश में हमने वो पेन टैब भी ऑर्डर कर दिया है, कल रात में ऑर्डर कर दिया है, तो आ जाएगा, कल परसों तक आ जाएगा। जी सर। ठीक है, तो बाकी हम स्टार्ट करते हैं। बेसिक्स ऑफ इंग्लिश में पहले कंडीशन ये होती है, लिखा है आपको दिखाई दे रहा होगा, कि जैसा कि हम जानते हैं कि हिंदी जी भाषा में, यानी हिंदी जो अल्फाबेट्स होते हैं उसमें 52 लेटर्स होते हैं। यस सर। ओके। तो ठीक उसी प्रकार से जो इंग्लिश हमारे अल्फाबेट्स होते हैं उसमें कितना लेटर होते हैं? 26। 90। यस सर। ओके, यस 26 सर। लेटर होते हैं। अब जो लेटर। 26 लेटर यस होते सर। हैं, उनको हम अलग से, इसको फिर डिवाइड किया हुआ है। जो अंग्रेजी के लेटर होते हैं उनको अगेन टू पार्ट में डिवाइड किया है, दो भागों में डिवाइड किया हुआ है। तो पहला कंसेप्ट इधर है कि जैसा कि हिंदी अल्फाबेट्स हमारे 52 होते हैं, वैसे ही सेम हमारे अल्फाबेट्स इंग्लिश में कितना होते हैं? 26 लेटर। यस। ओके, अगर गुलशन बीच में आवाज, आपको अगर कोई आवाज आवाज ना है तो बताते जाइएगा कि सर आवाज नहीं आ रही है क्या, कोई इश्यू तो नहीं है। ओके। यस सर। यस सर। ठीक है, तो अब हम चलते हैं। जो बेसिक जो इंग्लिश लैंग्वेज होती है उसमें जो अल्फाबेट होते हैं उनको दो पार्ट में डिवाइड किया हुआ है। जो अल्फाबेट होते हैं वो A to Z होते हैं, यू नो वेरी वेल, यस सर। आप बहुत अच्छी से जानते हैं। अभी जो चीज आप पढ़ने जा रहे हैं यस ये सर। शायद गुलशन आपने सुनी ना हो। यस सर। अब जो लेटर होता है, यानी कि जो भी जो अल्फाबेट्स होते हैं ABCD के, यानी इंग्लिश के, उसको दो टाइप से डिवाइड किया हुआ है। ठीक है ना? उसको यस सर। दो टाइप से डिवाइड किया हुआ है। पहला होता है रिटन, ऑन द बेसिस ऑफ रिटन, मीन्स लिखने के बेस पर। ठीक है? यस सर। ठीक है, कोई इशू तो नहीं है, हमारे विजिबल हो रहे हैं बरोबर? नहीं सर। जी ठीक है। सर। सेकेंड होता है हमारा ओरल,
मीन्स एक होता है हम लिखने के बेस पर, दूसरा होता है रिटन बेस पर। तो हम रिटन बेस पर देखें Yes, sir. हम, तो कैपिटल लेटर होते हैं, यू नो वेरी वेल। और दूसरा होता है स्मॉल Yes, लेटर। कैपिटल में कैपिटल वर्ड आता है, स्मॉल में स्मॉल आता है। वे और भी टाइप के होते हैं, yes, 4 प्रकार की एबीसीडी होती है, तो इतना नहीं देखा जाता है। बट मेनली जो लेटर्स होते हैं वो टू टाइप के होते हैं, रिटन एंड ओरल। जो रिटन होते हैं उनको 2 पार्ट में डिवाइड किया हुआ है, कैपिटल है, स्मॉल। सेकंड होता है ओरल, all. जो जनरली हम बोलते हैं, क्या होता है, वोवेल एंड कॉन्सोनेंट। Consonant. ओके, वोवेल एंड कॉन्सोनेंट। तो वोवेल आपको पता Yes, है sir. ए ई आई ओ यू होता है। कॉन्सोनेंट Yes, हमारा sir. ए ई आई ओ यू को छोड़ के सारा हमारा कॉन्सोनेंट होता है। Consonant होता है। ठीक जी है, सर। अब हम चलते जी हैं सर। नेक्स्ट पॉइंट पर। चलिए, ये बहुत अच्छी काम की चीज है, समझाने वाली है। हम अभी इसे और समझा देंगे आपको इधर आगे चल के। जो लैंग्वेज होती है, लैंग्वेज की सबसे छोटी यूनिट लेटर होती है। यस लेटर, सर। लेटर जानते हो, जैसे एबीसीडी में 26 लेटर होते हैं, जैसे तो ए हो गया, टी हो गया, सी हो गया, यस सर। डी हो गया। समझ आ रही बात है? जी सर। तो ये लिखे हुए हैं लेटर, लेटर ए बी सी डी एफ जी, पूरे एबीसीडी के 26 लेटर होते हैं। यस अब सर। अब हम बात आते हैं कि लेटर, जब लेटर लेटर को हम कंबाइन कर देते हैं तो एक वर्ड बन जाता है। जैसे देखो, बी है, ए है, डी है, तो वर्ड हो गया। डी है, ओ है, जी है, डॉग, डॉग हो गया। जी डबल ओ डी, गुड यस हो सर। गया। सॉफ्ट हो गया, डू हो गया। यहाँ समझ में आ रही है बात साहब? जी सर। ठीक है। अब नेक्स्ट हम क्या करते हैं, जब वर्ड वर्ड मिल जाता है तो एक सेंटेंस बनता है। अभी इसको हम बता रहे हैं, ये बातें बता रहे हैं। जब वर्ड वर्ड मिल जाता है तो एक सेंटेंस बन जाए। जैसे यू, यू एक वर्ड हो, ये वर्ड हो गए हैं, ठीक है। आर हो, एक वर्ड हो गया है, माई वर्ड हो गया, फ्रेंड, तो क्या होगा, यू आर माई फ्रेंड। यस सर। नेक्स्ट है, ही इज नॉट एट होम, यह घर नहीं है। ही, सॉरी, नहीं है। ही इज नॉट एट होम, वह घर पर नहीं है। अब हम बात करते हैं, जब यस अंग्रेजी सर। में जो वर्ड का हम यूज करते हैं, जो पार्ट ऑफ स्पीच होता है, दैट मीन्स जब हम इंग्लिश का स्पोकन करते हैं तो इतनी चीजें हमें आनी चाहिए। नाउन, प्रोनाउन, एडजेक्टिव, वर्ब, एडवर्ब, प्रीपोजिशन, कंजक्शन, इंटरजेक्शन। ठीक यस है, सर। ये चीज हमें आनी चाहिए। तो पहला हो गया है। यहाँ चलो हम एक न्यू स्लाइड इंसर्ट करते हैं, फिर थोड़ा आपको बताते हैं तो समझ में आ जाएगा क्लियर। चलिए, अभी हमने क्या कहा था कि जब जो सबसे छोटा यूनिट क्या होता है, लेटर। 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 अभी थोड़ा वो पेंटिव आ जाएगा तो प्रॉपर काम करेगा। जब लेटर लेटर को हम मिलाते हैं तो क्या बनता है, वर्ड। वर्ड। इसमें थोड़ा ड्रॉ नहीं हो रहा है प्रॉपर तरीके से, प्रॉब्लम होती है माउस से ड्रॉ करने में, ठीक है ना। यस सर। तो माउस से ड्रॉ नहीं होगा। अभी हम लोग एडजस्ट करते हैं माउस से बाकी बता दिया ही है, उसमें लिखा भी है सब, ऐसा कोई इश्यू नहीं है। बोन फेलो चार्ट बना रहे थे जस्ट ऐसा। जी सर। यस सर, है? समझ में आ रहा समझ में आ रहा है? तो जब समझ में सबसे, आ रहा है सर। ओके, तो जो सबसे जो छोटी यूनिट होती है वो लेटर होता है। लेटर लेटर कंबाइन होकर वर्ड बनाता है। वर्ड वर्ड कंबाइन होकर सेंटेंस बनाता है। जब एक सेंटेंस बन जाता है तो पैराग्राफ बनता है, और जब पैराग्राफ बनते हैं तो स्पीच बन जाती है। यस सर। ओके, चलिए जी सर। नेक्स्ट नेक्स्ट स्लाइड पे चलते हैं। कुछ हम एग्जाम्पल लेते हैं। वो चीज समझाने की जरूरत पड़ेगी, इसके बाद हम बोलेंगे। ये अभी इसको छोड़ देते हैं, पहले इधर ही रखने देते हैं। जरा एक चीज अभी बता देते हैं, जरूरत पड़ेगी बताने की। अब जो वोवेल्स होते हैं, हमने आपको बताया कि वोवेल्स यहाँ लिख देना पड़ेगा। जो, चलिए, जो वोवेल्स होते हैं और कॉन्सोनेंट होते हैं। कॉन्सोनेंट्स होते हैं। जो वोवेल होते हैं वो 5 होते हैं, कॉन्सोनेंट कितने होते हैं, 21, 21। 21। 21। ओके, तो वोवेल्स यस 21 सर। होते हैं। हम अगर बात करें कि वोवेल्स में साउंड कितने होते हैं, साउंड मतलब जानते हो ना,
यस सर, आवाज। आवाज। वोवेल में साउंड कितने होते हैं? तो वोवेल में साउंड की बात करें तो साउंड होते हैं 22। वोवेल से 22 साउंड निकलते हैं। और इसकी बात करें हम कॉन्सोनेंट से साउंड की बात, सर इससे हाँ यस। सर आवाज नहीं आ रही। आवाज नहीं आ रही है, एक सेकेंड, थोड़ा नेटवर्क प्रॉब्लम हो सकता है आपके यहाँ, बाकी इधर से तो ऑल ओके है। यस सर सर। आगे आ रही है। ओके। सर ये साउंड के बारे में कुछ बता सकते हैं आप? हाँ जी, साउंड के आगे क्या? चलिए बताते हैं फिर से हम। तो हमें बता रहे थे कि जो वोवेल कॉन्सोनेंट होते हैं, जो वोवेल 5 होते हैं, कॉन्सोनेंट 21 होते हैं। ओके। जो वोवेल यस से सर। वोवेल से जो साउंड आते हैं वो निकलते हैं 22। और जो कॉन्सोनेंट के साउंड होते हैं वो होते हैं आपके 24। 24 यस, 24 आपके साउंड होते हैं। साउंड सर। अब एक चीज और आती है, इसमें जो वाई होता है, किसमें, कॉन्सोनेंट में। कॉन्सोनेंट में यस सर। जो वाई होता है, आपने देखा होगा कॉन्सोनेंट में वाई, जो यस वाई सर। को हम सेमी वोवेल में रखते हैं, सेमी वोवेल। सेमी वोवल। सेमी वोवेल क्यों कहते हैं? कि कभी कभी क्या होता है कि इसका जो साउंड निकलता है वो कभी कभी वोवेल निकलता है, कभी कभी कॉन्सोनेंट निकलता है। जैसे फॉर एग्जांपल हम लेते हैं किराई। समझ आ रही है बात साहब? राइट। यहाँ तो यस सी सर। है, किराई, लेकिन साउंड क्या रहा है? आई। आई। समझ आ रही है कुछ भाषा की ना आ रही है? यस सर। यस सर। यस हैं? सर। किराई हो गई, जैसे चेयर हो गया। अब चेयर देखना तुम, जैसे हम एलो होते हैं, एलो देख लीजिए, एलो, चेयर को छोड़ दीजिए, एलो। अब एलो में क्या है? यहाँ तो वाई है, यस सर। तो वाई क्या है? कॉन्सोनेंट। यस सर। लेकिन अगर इसका हिंदी लिखें ऐसा एलो, तो ये क्या होता है? ए है। यस सर। समझा रही भाषा? यस सर। अभिषेक राणा जी आ तो गए हैं। चलिए अभिषेक जी, आवाज आ रही है आपको? हेलो अभिषेक, आर यू लिसनिंग मी? आपको आवाज आ रही है अभिषेक जी हमारी? अभिषेक कुछ रिस्पॉन्ड कीजिए। जरा हमें बताइए, कंफर्म कीजिए कि आवाज आ रही है कि नहीं। गुलशन, आपको आवाज आ रही है? यस सर आ रही है। ओके। अभिषेक जी थोड़ा कंफर्म कराइए। आपका वीडियो तो दिख रहा है बट हमारी आवाज आ रही है आपको? हाथ से बता दीजिए ऐसा कि आवाज आ रही है तो हम समझ जाएंगे। ठीक है, ओके। चलिए, तो जो वोवेल होता है, सॉरी, जो वाई होता है उसको सेमी वोवेल में रखा है। कभी कभी साउंड इसका क्या होता है, हम प्रोनाउंस तो करते हैं, जैसे एलो कह रहे हैं, एलो, ठीक है ना? तो और लिखा क्या है यहाँ? वाई, यहाँ वाई है कॉन्सोनेंट, लेकिन लिख रहे हैं हम हिंदी एलो। साउंड क्या आ रहा है? वाई का। जैसे किराई लिख दिया, किराई, फाइव। वही साउंड आ रहा है। ओके, यस सर। तो सही वोवेल हो गया। अब इसके पहले और चीज हम समझते हैं अभी। इतना यहाँ तक समझ में आ गई कहानी? जी सर। यस सर। चलिए अब नेक्स्ट चलते हैं। अब बात हम करते हैं, हमने यहाँ पे बात किया था कि जब एक लेटर जब कंबाइन होता है तो वर्ड बनता है। जब वर्ड कंबाइन होता है तो एक सेंटेंस बनता है। सेंटेंस। और जब एक सेंटेंस बनता है तो एक पैराग्राफ बनता है। और जब एक पैराग्राफ बनता है तो पूरा स्पीच बन जाता है। स्पीच बनते। अब इसके यस सर। पहले हम बात करते हैं, जो हमें मेन, जब हमारा कोई सेंटेंस बनता है तो उसमें क्या आता है? सब्जेक्ट, वर्ब एंड ऑब्जेक्ट। समझ आ रही है बात सर? ऑब्जेक्ट। तो अब हमें यहाँ समझना ये है जी सर। कि जो सब्जेक्ट होता है वो कितने टाइप का होता है। जो जब ये आ जाएगा ना, क्या नाम, पेन टेप, तब तुम्हें मजा आएगा।
पेन टैब परसों आने वाला यस सर। है ना। पेन टैब से इतना जी सर। मजा आएगा, तुम्हें ऐसा लगेगा कि जो जो वो फीलिंग आएगी कि तुम, क्या बात है। इसको अभी ड्यूरिंग ड्यूरिंग जी टीचिंग, सर। ड्यूरिंग टीचिंग आपको कोई चीज नोट नहीं करनी है, हम आपको क्लियर बता दें। आपको केवल समझना है, बाकी ये पीडीएफ आपको हम ग्रुप में भेज देंगे जस्ट क्लास के बाद। समझ में आ रही है भाषा हमारी? हेलो आदित्य, जी सर। हम ये कह रहे हैं किसी को भी एक पीडीएफ जी अभी सर। नोट नहीं करना है कोई चीज। क्लास के बाद हम जस्ट आपको पीडीएफ भेज देंगे, फिर सर इसके बाद आवाज आप। हेलो, सर आवाज जी सर। हमारा आवाज नहीं आ रहा है क्या कि आपके नेटवर्क सही है? हेलो, यार इधर तो कुछ हेलो, नहीं आ रहा हेलो। है। अभिषेक जी सर। चलिए, चलिए ठीक है, सब कुछ ओके है, ऑल इज ओके। जी सर। दिखाई नहीं दे रहे हैं आप। हम तो हेलो दिखाई, सर वो स्लाइड नहीं आई। वो स्लाइड आ जाएगी, हम शेयर कर दे रहे हैं, कोई इश्यू नहीं है, वो आ जाएगी, ऐसा कोई इश्यू नहीं है। जी सर। परेशान होने की कोई बात नहीं है, स्लाइड आ जाएगी। ठीक है सर। ठीक है, ठीक है, आ गई जी सर। स्लाइड? दिख रही है स्लाइड? आ गई सर। आ गई सर। चलिए, तो हम यहाँ बात कर रहे थे कि जो जी सब्जेक्ट हो, सर। दिख रही। जब कोई सेंटेंस बनता है तो सब्जेक्ट होता है, वर्ब होती है एंड ऑब्जेक्ट होता है। तो हम यहाँ जी पहले ये सर। समझना है कि जो सब्जेक्ट होता है वो कितने टाइप का होता है। तो सब्जेक्ट की बात करें तो सब्जेक्ट हमारा दो टाइप का होता है। ठीक है, जी जी सर। सर। एक होता है सिंगुलर नंबर, एक होता है प्लूरल नंबर। सिंगुलर का मतलब होता है सिंगल, सिंगल का मतलब एक, प्लूरल का मतलब होता है टू और दो या मोर। दो से अधिक। ठीक है, टू यस और सर। मोर। अब हम बात करते हैं कि सिंगुलर में क्या क्या आता है। एक सेकेंड, चलिए हम सिंगुलर की बात करें तो सिंगुलर में आपका आ जाता है ही। ओके, दिख रहा है कलर के ना दिख रहा? नहीं दिख रहा होगा। ओके, तो एक सेकेंड, नहीं दिख रहा दिख है। रहा है सर, बहुत कम दिख रहा है। ये वाला, सबसे ये ज्यादा तो आदित्य दिख रहे हैं। ये हाँ ये सर ठीक है। नहीं, एक सेकेंड, ही होता है, सी होता है, हिट। इट होता है, और कोई नेम आ जाए। समझ आ यस रही सर। बात सर? हेलो। ही, यस सी, सर। इट, या कोई नेम आ जाए। अब हम प्लूरल में रखते हैं क्या, आई को। अभी आगे आप पढ़ेंगे, अभी कन्फ्यूज, जब आगे पढ़ेंगे तो आई को हम सिंगुलर में ले जाते हैं, क्योंकि आई वैसे एक होता है कि आई हम जी अपने सर। एक के लिए करते हैं, लेकिन अभी आई आई को मीन। प्लूरल में ले जाएंगे तो आई होता है, वी होता है, यू होता है, दे होता है, और टू नेम। यस सर। टू नेम, यहाँ तक क्लियर? कोई प्रॉब्लम? आपको पता है हेलो। ही मीन्स वह होता है, लड़का के लिए यूज किया जाता है। सी मीन्स भी वह होता है, यस सर। बट ए गर्ल्स के लिए यूज होता है। इट माना यह होता है, ए नॉन लिविंग के लिए यूज होता है, जैसे वर्षा हो रही है। यस सर। यस ठीक है, सर। ये नॉन लिविंग के लिए। नेम, नेम किसी का भी हो सकता है, रोशन भी हो सकता है, श्याम भी हो सकता है, महेश भी हो सकता है। आई मीन्स मैं होता है, बी मीन्स हम होता है। अब हम का मतलब यहाँ एक नहीं होता है, दो लोग होते हैं। एक से देख। ठीक है, दो यस होते सर। हैं। और यू का मतलब, वैसे एक भी होता है यू का टू। मतलब, यू का मतलब, सॉरी, एक। यू का एक। मतलब एक भी होता है और दो भी होते हैं। यस जैसे, सर। जैसे हम कहें कि यू आर, कि यू आर इंटेलिजेंट, तो तुम इंटेलिजेंट हो, ना कि 10 थोड़ी है इंटेलिजेंट।
यस सर। यू आर इंटेलिजेंट, अब वो यू आर में दो से अधिक भी आते हैं। यू आर इंटेलिजेंट, समझ आ रही बात सर? जी सर। फिर आता है दे का मतलब होता है वे का मतलब बहुत सारे। बहुत सारे। और टू में यस सर। राम श्याम आ सकता है, विवेक महेश आ सकता है। ठीक है, तो यहाँ तक कोई प्रॉब्लम नहीं हुई होगी। अब नहीं नेक्स्ट सर। स्लाइड हमें सेट नो करनी सर। पड़ेगी। एक सेकेंड। तो हमने अभी सब्जेक्ट समझ लिया है कि सब्जेक्ट क्या होता है। सब्जेक्ट दो जी तरह सर। का होता है, सिंगुलर होता है, प्लूरल होता है। अब हम एक वचन और बहुवचन नहीं कहेंगे इधर, बिकॉज ऑफ यस हम इंग्लिश पढ़ रहे हैं। हम एक वचन और बहुवचन नहीं बताएंगे। सर। हम एक वचन और यस बहुवचन सर। यस बताएंगे सर। तो तुम एक वचन और बहुवचन कहोगे। बट हम सीख तो इंग्लिश रहे हैं ना। तो सिंगुलर नंबर एंड प्लूरल नंबर। सिंगुलर का मतलब सिंगल, प्लूरल का मतलब टू, एक से टू। ज्यादा। अब हमने अभी यस समझा सर। है सर। सब्जेक्ट को, अब समझते हैं वर्ब। ये वाला नहीं दिख रहा होगा कलर, एक सेकेंड। अब चलते हैं वर्ब पर। अभी तो अच्छा, आपने अभी जो वर्ब है, आपने जो पढ़ी है वो कितने टाइप की वर्ब पढ़ी है, जरा बता दीजिए। सर फर्स्ट फॉर्म, सर सेकंड थ्री फॉर्म, टाइप। थर्ड फॉर्म। वर्ब होती क्या है? सर क्रिया। मैंने नाउन इज द नेम। नहीं नहीं, तो क्या उसको कैसे एक्सप्लेन करोगे, वर्ब है क्या? वो तो तुमने वर्ब का हिंदी बता दिया कि वर्ब का मीन्स क्रिया होता है। बट वर्ब का यस मतलब सर। होता है कि वो सब्जेक्ट का एक्शन बता दिया कि हमारा सब्जेक्ट काम क्या कर रहा है। यस सर, करेक्ट। यस सर। तो वर्ब हमारी होती है दो तरह की। जी ए, सर। एक तो होती है हमारी मैन वर्ब, हम शॉर्ट फॉर्म में लिख दे रहे यस सर, मैन वर्ब। हैं, यस सर। एम भी यानी कि मैन वर्ब। और दूसरी होती है हमारी हेल्पिंग पापा ने वर्ब। पूछा। हेल्पिंग वर्ब। यस सर। हेल्पिंग वर्ब, ओके। सर। अब हम एक एग्जांपल यस लिखेंगे सर। तब आपको समझ में आ जाएगा कि मैन वर्ब क्या होती है, हेल्पिंग वर्ब क्या होती है। चलिए हम देखते हैं, जैसे मैन वर्ब। ही सी। ही रीड ही रीड ही रीड्स। यस सर। ठीक है, अब ये क्या लिखा हुआ है? वह पढ़ता है। ही ये रीड्स। रीड। वह वह पढ़ता है। वह पढ़ता है। तो ये सब्जेक्ट हो गया, यस लेकिन ये सर। वर्ब क्या है? ये रीड। मैन वर्ब। नहीं नहीं, मैन वर्ब नहीं है हाँ सॉरी, ये मैन वर्ब है कि वो पढ़ता है। और यस सर। अब हेल्पिंग वर्ब दिखाते हैं हम तुम्हें। हेल्पिंग वर्ब सीधे से मार। हमें है, वो तो ठीक है। अभी हेल्पिंग वर्ब से हमें पता ये चलता है कि जो सब्जेक्ट है हमारा, हेल्पिंग वर्ब हमें केवल एक्शन बताती है। बट लेकिन हमें जो सॉरी मैन वर्ब हमें एक्शन बताती है कि जो हमारा सब्जेक्ट है वो काम क्या कर रहा है। हेल्पिंग वर्ब हमें बताती है यस वर्ब, सर। एक्शन भी बताती है और उसका टाइम भी बताती है। जी सर। जैसे अब बताते हैं कि ही इज हॉनेस्ट। ही इज हॉनेस्ट का मतलब है कि वह ईमानदार है। अब वो ईमानदार है, तो देखो ये तो बता दिया कि वह ईमानदार है, बट लेकिन कहाँ, अभी प्रेजेंट की बात हो रही है, तो टाइम भी जी बता रहा सर। है। अब देखिए दूसरा हम इसी को बताते हैं, अगर इसका बनाए हम कि ही वॉज हॉनेस्ट। ही वॉज हॉनेस्ट मतलब वह ईमानदार था। वो ईमानदार था। तो देखो समय बता रही है ना, हाँ। जो हेल्पिंग वर्ब है वो यस सर। समय यस बताती है सर। कि जो पर्सन है वो कब था। यस सर। कि वह जैसे वह ईमानदार था, तो ये पास्ट की बात बता रहे हैं कि वो ईमानदार था, अब नहीं है। अब दूसरा आ यस सर। जाएगा ही विल बी हॉनेस्ट, वह ईमानदार होगा। ये फ्यूचर में भी टाइम बता होगा। दिया, तो तीनों टाइम को बताती है हमारी जो हेल्पिंग वर्ब होती है। समझा रही बात जी सर? सर। अब बचा हुआ यस जी सर। ऑब्जेक्ट। ऑब्जेक्ट तो हमारा कुछ भी हो सकता है, ऑब्जेक्ट में जो लिखना हो हम वो लिख देंगे। अब थोड़ा और चलते हैं, हम एक दो सेंटेंस लिखते हैं। हाँ, सीधे इंग्लिश में लिखते हैं डायरेक्ट हम। ओके। यस सर। ओके। यस सर। यू
You have a book. You have a book means आपके पास एक बुक है. You have a book का मीन्स होता है कि आपके पास एक बुक है. बुक है। बुक है। ओके, अब हम चलते हैं नेक्स्ट पर. He eat. He ate food. वह खाता है. संज्ञानी भाषा. तो अब इसमें बताइए यस वह सर। खाता। मेन वर्ब क्या है, हेल्पिंग वर्ब क्या है? ये है इसमें हमारी मेन क्या, वर्ब है हेल्पिंग ईट। वर्ब है have। देखो ये है हमारी क्या, हेल्पिंग वर्ब इज हेल्पिंग वर्ब. और ये है हेल्पिंग वर्ब। और मेन वर्ब. हेल्पिंग वर्ब। यस। मेन मेन वर्ब। वर्ब. मेन वर्ब। ये यस सर। वैसे जो टॉपिक हमें तुम समझा रहे हैं ये स्पोकन का है. यस सर। स्पोकन जब स्पोकन बोलते हैं वो तो हम तुम्हें ज्ञान दे रहे हैं, जरूरी नहीं थे ज्ञान देने. जी सर। ये स्पोकन का पार्ट है, ये बहुत डिटेल की कहानी है, बहुत अंदर की कहानी है. अच्छा ये बताओ पहले, जी अभी सर। अभी बाकी जो मोबाइल है उनके मोबाइल में गूगल मीट है क्या? यस सर। गूगल मीट ऐप होगा? नहीं है सर अभी। नहीं, वो ऑलरेडी होता गूगल है है. सिर्फ ओनली। वो होता है, सबके मोबाइल में होता सब ही में है होता वो. है। तो होगा, सब देखा नहीं। हाँ, हम इसके बाद क्योंकि अभी 8-9 मिनट बाद, 8 मिनट बाद ये देखिए एक्टिवेट हो जाएगा. 40 मिनट हो चुके होंगे. हमने 7:58 पर लिंक शेयर कर दी थी क्योंकि ऑनलाइन हम आ गए थे 58 मिनट पर. तो जैसे क्लास खत्म यस सर। होगी हम आपको दूसरा लिंक शेयर करेंगे, आप इजीली ज्वाइन हो जाएंगे. जब हम लिंक आएगी तो उस पे आपको टैब करके आस्क मी ज्वाइन पे क्लिक कर देना है, आप ज्वाइन हो जाएंगे. ठीक है. यस सर। चलिए, तो अब जी सर। यहाँ ये समझ में आ गई कहानी कि हमने 26. बाकी हम डिस्कशन अभी उस पर करेंगे, आपको एक बार रिपीट करा देंगे क्या पढ़ाया है. ओके ओके ओके। चलिए अब थोड़ा हम यहाँ जी चलते सर। हैं. अब यहाँ लेके चलते हैं हम तुम्हें. अंग्रेजी को अच्छे से बोलने या समझने के लिए हमें स्ट्रक्चर का यूज करते हैं. इंग्लिश लैंग्वेज में बहुत सारे स्ट्रक्चर होते हैं. अगर हम इन्हें समझ लेते हैं तो अंग्रेजी हमारे लिए आसान हो जाती है. फॉर एग्जाम्पल के लिए दिया जी हुआ सर। है, देखो पहला एग्जाम्पल तो ये जो हम अभी समझा चुके हैं तुम्हें. सब्जेक्ट, यस सर। वर्ब, ऑब्जेक्ट. तो ऑब्जेक्ट। सब्जेक्ट यस वर्ब सर। ए है, ऑब्जेक्ट ए है. तो वह बोलता है ही स्पीक, मतलब हिंदी बोलता है ही स्पीक हिंदी. वह इंग्लिश बोलता है ही स्पीक इंग्लिश. दूसरा है वह खुश है, ये एडजेक्टिव है. ये एडजेक्टिव है. एडजेक्टिव मतलब यहाँ वो हेल्पिंग वर्ब आ गई है, वो ये बता रही है उसकी एडजेक्टिव विशेषता बतला रहा है कि वो हाँ क्या भाई है. हाँ। समझ रहे हैं भाषा? यस सर। कि वह खुश है तो ही जी इज सर। हैप्पी. फिर है ए वर्ब और ऑब्जेक्ट. अंग्रेजी बोलो, स्पीक इंग्लिश. वहां जाओ, गो देयर. ये चीज पढ़ेंगे हम अभी. ये इम्पेरेटिव सेंटेंस है बट वो तो जस्ट हम आपको बता रहे हैं, ये अभी पढ़ना है हमें. ये जैसे यस। ये सब्जेक्ट कैन ऑब्जेक्ट. क्या आप पढ़ा सकते हैं? कैन यू टीच? ठीक है. ओके। ने क्या क्या आप पढ़ा सकते हैं, तो क्या जी सर। आप पढ़ा सकते हैं. यू कैन टीच. क्या आप पढ़ा सकते हैं? कैन यू टीच. चलिए अब नेक्स्ट चलते यस सर। हैं. ये पढ़ाना जरूरी नहीं था मैं, लेकिन फिर भी अब आपको प्रैक्टिस करना है इधर. अब आपको प्रैक्टिस ये करना है. आज से इंग्लिश बोलना चलिए। स्टार्ट कर देना. गलत बोलोगे कोई बात नहीं, लेकिन सर। आपको बोलना स्टार्ट कर देना है. चलिए अभी अब हमको बताते हैं कुछ हैव. हैव का मतलब होता है लीजिए. हैव का मतलब कोई चीज लीजिए. हैव का मतलब ये भी होता है कि कोई चीज हमारे पास है. अभी आगे जब डिटेल में पढ़ेंगे तब भी यस हम रिवाइज यस। कराएंगे आपको. हैव का मतलब होता है कोई चीज लीजिए. आपको हैव लगाना है और ऑब्जेक्ट लगा तो देना इसमें है. जैसे चाय लीजिए, तो लीजिए के लिए लगाना है आपको हैव.
और चाय को लगाना है चाय। तो इसमें सर जी। इसमें सर हैव क्यों आ गया पहले? किसमें? हेलो। हाँ बोलिए, बोलो बोलो। इसमें हैव क्यों आया पहले? हैव इसलिए इसी आया में है। चाय लीजिए मतलब। हाँ अरे तुम अभी हम वहां नहीं पहुंचे हैं जहां तुम पहुंच गए हो, तुम बहुत आगे पहुंच आवाज गए। सर कट रही है बताइए। हम ये कह रहे हैं कि तुम बहुत सर आगे। हाँ आवाज नहीं आ रही है। हेलो हाँ बोलो। हेलो। सर, आवाज नहीं, हाँ बोलो बोलो। हैव की जगह पर टेक क्यों नहीं ले सकते? टैग ले क्यों नहीं सकते हैं? किसने कहा कि नहीं ले सकते? टैग टी क्यों नहीं बोल सकते? हाँ तो हमने कब कहा कि नहीं ले सकते हैं? ये नहीं कह सकते हैं कि तो टेक इसमें टी। फिर यस सर। टैग टी बोल। चलो ठीक है, अभी आपने कह दिया टेक टी, ठीक है। अब इधर बताओ जरा, किताब लीजिए। सर आवाज नहीं सही से आ रही है। आवाज सही ना आ रही है? रुक जाओ एक सेकेंड, अभी हम चेक करते हैं क्या प्रॉब्लम है। एक हैव। सर नेटवर्क प्रॉब्लम है कुछ। एक सेकेंड। ओके ओके सर। चलिए। हाँ, अब आवाज आ रही है? यस यस सर। सर। यस सर। चलिए। हमने ये नहीं कहा है कि आप यहाँ ये नहीं लिख सकते हैं कि टेक टी। हम आपको ये बता रहे हैं कि हैव का मतलब लीजिए। अब ये बताओ। अब ठीक है, यहाँ तो तुम्हारा चल जाएगा कि टेक टी, लेकिन आपको कहना है कि वो लीजिए, कुर्सी लीजिए, चेयर लीजिए। तो क्या कहोगे? टेक यस चेयर। सर। यस सर। क्या कहोगे? टेक चेयर। वहां ये कहोगे हैव चेयर। यस सर। यस तो अब हम जस्ट अभी हैव का मतलब, हैव की कहानी तो बहुत लंबी है। जी अभी सर। अभी कहानी बहुत लंबी है, परेशान मत होइए। अभी जितना समझाया जाए उतना समझिए। अभी एक्स्ट्रा बुद्धि लगाने की जरूरत नहीं है। एक्स्ट्रा बुद्धि लगाओगे कंफ्यूज हो जाओगे। तो हैव का मतलब होता है, अभी आपको इतना समझना है कि लीजिए कोई चीज। तो यहाँ चाय लीजिए, तो पहले आप हैव लगाते हैं और उसके बाद कोई ऑब्जेक्ट लगाते हैं, तो उसका मतलब होता है वो चीज लीजिए। सब्जेक्ट नहीं है इधर, ध्यान, समझ में आ रही है भाषा? तो हैव जी की। यस यस सर। 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 नेक्स्ट है बुक सब लीजिए, हैव बुक। आपका मोबाइल लीजिए, हैव योर मोबाइल। समझ आ रही भाषा? ये हम अभी जी डायरेक्ट, सर। हम इसलिए नहीं बना रहे हैं कि तुम प्रैक्टिस करो। जी नेक्स्ट है सर। पानी लीजिए, हैव वाटर। जो वाट हाँ, आपका साइट लीजिए, हैव योर हैव योर साइट। सर। हैव योर साइट। नेक्स्ट हम चलते हैं। हैव योर सर। मुझे अब जी देखिए, सर। चलिए वो हैव वाला हो गया कि हैव का मतलब होता है लीजिए। बाकी आप प्रैक्टिस, आपको अब अगर आपको लीजिए। टाइम मिल जाए तो ग्रुप में चैटिंग कीजिए, जो हमने बता रहे हैं बहुत काम की चीज है। इससे आपका इंग्लिश और इम्प्रूवमेंट होती जाएगी डे बाई डे। ठीक है। तो हैव का यस मतलब सर। होता है लीजिए। हैव के बाद हम यस यस। सर। ऑब्जेक्ट ऑब्जेक्ट लगा देते हैं, तो उसका मतलब लीजिए। जैसे हमारे पास ये मोबाइल है, हम कहेंगे कि मोबाइल लीजिए, तो हैव मोबाइल। ठीक है। नेक्स्ट हम स्लाइड पे चलते यस हैं। सर। गिव मी का मतलब होता है मुझे दीजिए। कर बहुत सी बार हम कहते हैं, हमें पेन दीजिए, यस सर। गिव मी योर पेन। यस यस सर। सर। गिव मी योर बुक। गिव गिव मी योर वाटर गिव बॉटल। जो भी जब कहना है, गिव मी कहना है और ऑब्जेक्ट लगाना है। गिव मी टैक्सी। वो यस सर। हैव का मतलब होता है, अब यस यहाँ सर। वो टेक लगा वो जैसे हैव का मतलब लीजिए हो गया। हैव का मतलब, वो टेक का मतलब होता है लेना। वो हम समझना, टेक का मतलब लेना। ठीक है। वो हैव का मतलब यस लेना, सर। लीजिए। दूसरे को कह रहे हैं कि ये चीज लीजिए, टेक का मतलब लेना होता है। वहां उसका यस यस मतलब सर। सर। दूसरे के लिए कह रहे हैं कि हैव वाटर, हैव बुक, हैव योर मोबाइल, हैव योर सेट, हैव योर पेन, वॉट एवर। यस सर। ठीक है। तो हाँ, ये क्लास थोड़ी
टाइम इसका ओवर हो गया है, हम तुम्हें लिंक सेंड कर रहे हैं जूम पर, उस जो सॉरी वो गूगल मीट पर। आप जस्ट लिंक पे क्लिक कीजिए, आस्क मी पे क्लिक कीजिए, आप ज्वाइन हो जाएंगे। ठीक है ना? जी सर। यस सर। ठीक है ओके अभी। ओके। हाँ अभी तुरंत सर। हाँ, जस्ट हम भेज रहे हैं, तुरंत ही भेज रहे हैं। ओके ओके।